दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाली 30 या 31 तारीख को आरएसएस के मुख्यालय का दौरा करने वाले हैं और उससे पहले खबर जो सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आरएसएस कौन सा संगठन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके छोटे छोटे संगठन आए दिन भारतवर्ष में, पूरे भारत में जगह जगह आपको बवाल काटते हुए मिल जाएंगे। किसी ना किसी मुद्दे में जो है एक समुदाय विशेष को घेरते हुए मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस मुख्यालय जाना चाहते हैं, मोहन भागवत जी से मिलना चाहते हैं, खुद आरएसएस से उठकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेतागण जो हैं वो आरएसएस से बिलोंग करते हैं दोस्तों। उनके बयानों में वो झलकता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए उनका प्यार कितना है। जाहिर सी बात है ना, जो उनकी मोहब्बत है मुस्लिम समुदाय से, तथाकथित मोहब्बत, वो किस कदर है ये तो आए दिन नजर आती रहती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है, अगर आपको इतना ही प्यार है मुस्लिम समुदाय से, तो साल भर जो बयानबाजियां होती है बीजेपी समुदाय के, बीजेपी के नेताओं की तरफ से मुस्लिम समुदाय को लेकर, उन बयानबाजियों पर रोक क्यों नहीं लगती दोस्तों? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय लिया गया है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा, और निर्णय के मुताबिक दोस्तों देश भर में ईद के दिन एक किट बांटी जाएगी, मुस्लिम समुदाय को एक किट बांटी जाएगी और इसका नाम क्या रखा गया है? सौगाते मोदी किट। अब ये जो किट है दोस्तों 500-600 रुपए की बताई जा रही है और ये फ्री में बांटी जाएगी मुस्लिम समुदाय के लोगों को। जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में बांटी जाएगी। मैं इस खबर में आपको बताने जा रही हूं ना, जो वो आप सुनकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, चाहे वो बेशक अल्पसंख्यक मोर्चा ही क्यों ना हो, उनसे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन अगर वो ये कर रहे हैं तो चौंकाने वाला विषय है। पूरा मामला क्या बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ये सुनकर हर कोई चौंकना है कि सूरज कौन सी दिशा से उगा है भाई, कौन सी दिशा से उगा है सूरज? ये भाजपा का ही निर्णय है, भाजपा का ही फैसला है, या फिर कोई दिन में सपना देखने जैसी बात हो रही है? आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक बीजेपी की सौगाते मोदी किट जो है वो बांटी जाने वाली है। और ये जो सौगाते मोदी किट है ये देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को दी जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया है। इस किट में खजूर, सेवैयां, ड्राई फ्रूट्स, चीनी और कपड़े जैसी चीजें शामिल होंगी। इसे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, खबर का कहना है, और ये खबर अपने आप में हिला देने वाली है दोस्तों। ये खबर कहती है, देखिए, कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि सौगाते मोदी अभियान उसकी सबका साथ सबका विकास नीति का हिस्सा है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी। इनका कहना है कि रमजान और ईद के पवित्र मौके पर गरीब मुसलमानों को त्योहार की खुशियां मनाने में मदद करना यह हमारा उद्देश्य है। किट की कीमत 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। देश भर में बांटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है दोस्तों। अब सोचने वाली बात है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अक्सर लव जिहाद, तो कभी रमजान के मौके पर, रमजान में जुम्मा के मौके पर होली नहीं मनाई जाएगी, रंग डाल दिया जाएगा और रंग अगर बर्दाश्त नहीं है तो देश से बाहर चले जाइए, आप एक दिन जुम्मा जो है वो मत मनाइए, साल भर में 52 जुम्मे आते हैं, होली एक बार आती है। इस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं। फिर अगर मुद्दों की ही बात हो रही है दोस्तों, तो दुकानों पर पाबंदी, नवरात्रि में नॉनवेज की दुकानों पर पाबंदी लग जाएगी, बंद कर दिया जाएगा नॉनवेज की दुकानों को। फिर खबर आती है कि बुलडोजर जो है वो अपनी स्पीड से चल रहा है और उन्हीं लोगों पर चल रहा है जो संयोग की बात है लेकिन मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, अब मैंने जैसा बोला आपको, ये संयोग की बात है दोस्तों। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि जब इतने सारे मुद्दे सामने आने के बाद और उसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद
अगर ये खबर आती है कि भाई किट बांटी जाने वाली है देश के लाखों लाख मुसलमानों को, तो फिर ये कैसे भरोसा कैसे किया जाए इस पर। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव की संभावना जताई जा रही है। मुस्लिम समुदाय की आबादी कितनी है बिहार में? 70% आबादी बताई जाती है दोस्तों मुस्लिम समुदाय की। अब अगर बात की जाएगी बिहार की, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पहल जो है अब केंद्र की तरफ से देखिए की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर ये हो जाती है कि जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है राजद की तरफ से, टोपी पहने हुए तेजस्वी यादव और बाकी के नेता दिखते हैं तो उनको लेकर घेरा जाता है कि तिलक इन्होंने हटा दिया, इन्होंने टोपी पहन ली क्योंकि इनको वोट हासिल करने हैं। मगर अब जब भारतीय जनता पार्टी देश भर में ये किट बांटेगी तब उसको क्या कहा जाएगा? क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या वो वोट बटोरने की रणनीति नहीं है? क्या कहा जाएगा उसको? आप ही बता दीजिए दोस्तों। खबर का देखिए कहना है कि बीजेपी परंपरागत रूप से अपने हिंदुत्ववादी वोट बैंक पर निर्भर रहती है, लेकिन हाल के सालों में कुछ ऐसा देखने को मिला है कि अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिशें जो है वो की जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 तलाक कानून को मुस्लिम महिलाओं के लिए ईदी के तौर पर दिखाया गया था। अब सौगाते मोदी किट को बिहार में राजद और एआईएमआईएम जैसे दलों को चुनौती देने के लिए माना जा रहा है। विपक्ष ने इस कदम को तीखी आलोचना का निशाना बनाया है और कहा है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेताओं की तरफ से आए दिन कोई ना कोई बयान ऐसा दिया जाता है जो कि मुस्लिम समुदाय की आलोचना से भरा होता है। लेकिन फिर अब अगर ये एक किट बांट रहे हैं जिसको नाम दिया गया सौगाते मोदी किट, तो उस पर कैसे भरोसा किया जाए कि ये वोटों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। मनोज झा है, सांसद हैं राजद से, इन्होंने बहुत बेहतरीन बयान दिया दोस्तों। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को हर जगह अपनी तस्वीर छपवाने की एक आदत है, डेथ सर्टिफिकेट को छोड़कर हर जगह तस्वीर छपवा चुके हैं। सौगात बोलने से पहले आपको भी दुख होना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप यहाँ सौगात नहीं दे सकते। अगर आपने अपने आप को अगर वो बादशाह समझने लग गए हैं तो मैं क्या ही कहूं। ऐसा लग रहा है दिल्ली में सरकार नहीं सल्तनत चला रहे हैं। ये कहते हुए नजर आए मनोज झा जो है वो ये कहते हुए नजर आए दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजल अंसारी, इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुसलमानों को किट नहीं इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। दूसरी तरफ सांसद इमरान मसूद ने भी इसे खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा, रोजगार और सम्मान की सौगात दीजिए, किट से क्या होगा। विपक्ष का मानना है कि ये जो कदम है ये लालू यादव और ओवैसी जैसे नेताओं की सियासी जमीन को कमजोर करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता हैं, टीएमसी सांसद हैं कीर्ति आजाद, इन्होंने भी बयान दिया और इन्होंने तो बाकायदा मगरमच्छ से तुलना कर दी भारतीय जनता पार्टी की। ये कह दिया कि मगरमच्छ का मुंह देखा है कभी आपने? मगरमच्छ का मुंह अगर आपने कभी देखा होगा तो मगरमच्छ का मुंह देखिए तो लगता है कि वो हंस रहा है, लेकिन जैसे ही आप पास जाएंगे तो वो काट लेता है। इनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए अब ये सौगाते मोदी लेकर आए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है, ये कहते हुए नजर आए। बीजेपी के इस अभियान को देखिए दोस्तों, इसके 2 असर बताए जा रहे हैं। एक ये भी हो सकता है कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने वोट बैंक के जरिए साधने में बीजेपी कामयाब साबित हो जाए, लेकिन क्योंकि ये चुनाव के वक्त में किया जा रहा है तो इससे जो है प्रतिकूल असर भी जो है पड़ सकता है। अनुकूल असर देखिए पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक असर जो है वो खराब भी हो सकता है इस बात को लेकर कि साल भर तरह तरह की बातें कहने के बाद, मुस्लिम समुदाय को लेकर तरह तरह की बातें कहने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा ही बेशक अगर ये किट बांटी जा रही है तो इसे कैसे आखिर चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। अगर जनता समझ गई इस बात को, या जनता ने इस बात को इस तरीके से लिया कि ये तुष्टीकरण के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, हमारा फायदा वोटों के लिए उठाया जा रहा है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो दोस्तों इस पूरे नई नवेली ऐलान का। ये नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।